Mentakasngi ka artrik nailor hajar pusau ka office DRDA Riboy district kala IT ya ka kali kinong pang lane ka ambulance sya ka nongpo civil hospital har Riboy district. Ya kani ka ambulance la penmang daga India Tourism Development Corporation Limited. Ya kani program ka belengkot la penlong ha pelau jong ka office DRDA. Ha ka balai don rengkat da Usri Abilash Bharanwal IAS officer ubadai deputy commissioner ka Riboy district. Ha ka jingya don rengkat Dr. Manan Kushal independent director jongka ITDC rengkat Usri Raja Brahma MCS ubadai project director jongka DRDA lembat kiwe de की officer. हम ये एम्बुलेंस DRDA के माध्यम से डॉक्टर मैम को दे रहे हैं। साथियों, मंच पर उपस्थित डिप्टी कमिश्नर श्री अभिलाष वरणवाल जी IAS, प्रोजेक्ट मैनेजर श्री राजा वर्मा जी MCS और मेरे साथ लगातार रह रहे हैं असिस्टेंट इंजीनियर श्री मेहनवान शान जी, डॉक्टर मैम और सामने बैठे हुए गणमान्य व्यक्तिगण। वरणवाल सर, हिंदुस्तान में 2 सेक्टर काम कर रहे हैं, एक गवर्नमेंट सेक्टर और एक प्राइवेट सेक्टर। इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है जो टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंतर्गत अपना काम करती है और आप लोग पिछले कई सालों से लगातार देख रहे हैं कि भारत में गवर्नमेंट सेक्टर को कम करके प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके पीछे कारण एक ये बताया जाता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले, चाहे वो ऑफिसर्स हों चाहे वो एम्प्लॉइज हों, अपने काम को सही तरीके से अंजाम नहीं देते हैं। इसलिए समाज को जो संदेश जाना चाहिए या समाज को जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए शायद वो नहीं मिल पाती है। तब कहीं जाकर के समाज और सरकार ये सोचती है कि हम गवर्नमेंट सेक्टर को मिनिमाइज करें और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाएं। तो आप देख रहे हैं कि तमाम गवर्नमेंट सेक्टर को मिनिमाइज करते हुए प्राइवेट सेक्टर लगातार भारत में बढ़ता जा रहा है। चाहे वो बिजली का सेक्टर हो, चाहे वो सड़क का सेक्टर हो, चाहे वो दूरसंचार का सेक्टर हो, तमाम सेक्टर्स में गवर्नमेंट सेक्टर को मिनिमाइज करते हुए प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाया जा रहा है। पर आप याद करिए कोरोना काल को, कोरोना काल हम सब लोगों ने देखा। प्राइवेट सेक्टर ने पूरी तरीके से अपने हाथ खड़े कर दिए सर, और गवर्नमेंट सेक्टर के जो एम्प्लॉइज थे, जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने 24 घंटे काम करके इस हिंदुस्तान को और इस हिंदुस्तान के लोगों को, वासियों को न केवल बचाया बल्कि ये भरोसा दिया कि आप चिंता मत करिए, इस भीषण महामारी में भी हम आपके साथ पूरी तरीके से खड़े हुए हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर के तमाम अधिकारियों से, कर्मचारियों से इस एम्बुलेंस वितरण के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार हमारी कंपनी, जिसमें मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूं, ये कंपनी इस इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंतर्गत कई सारे डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, चाहे वो ATT हो, चाहे वो होटल्स का सेक्टर हो, और कई सारे इसमें डिपार्टमेंट्स हैं वो काम करते हैं। और यहां तक कि इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का हर राज्य की राजधानी में एक एक होटल हुआ करता था, जिसको डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से हमने वो प्राइवेट कंपनियों को सौंप दिया। आज इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से केवल दिल्ली में 2 होटल बचे हुए हैं, भुवनेश्वर में 2 होटल बचे हुए हैं और एक पांडिचेरी में 1 होटल बचा हुआ है। बाकी की सब चीज मिनिमाइज करती चली गई। परंतु पिछले 3 साल से इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ में मैं काम कर रहा हूं और कंपनी के MD श्रीराम साहब काम कर रहे हैं, एक IAS ऑफिसर हैं रंजना चोपड़ा जी, वो काम कर रही हैं, और एक हमारा एक बोर्ड मिलकर के जो बना हुआ है, उन्होंने सबने काम किया। बिफोर लास्ट ईयर हमने 500 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। बिफोर लास्ट ईयर 500 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक पॉजिटिव माहौल कंपनी के अंदर डेवलप हुआ। तब जाकर के ये 2 CSR फंड के अंतर्गत हमको 44 लाख रुपए मिले। 44 लाख रुपए में से हमने 22 लाख रुपए की एक एम्बुलेंस ये खरीदी है, और जो हमने आपको रिभोई डिस्ट्रिक्ट में दी है, एक 22 लाख रुपए की एक एम्बुलेंस हमने और खरीदी है जो चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश को हमने दी है।
लास्ट ईयर के फाइनेंशियल ईयर में हमने 1.25 करोड़ रुपए CSR फंड के लिए दिए हैं, यानी कि 700 करोड़ रुपए का हमने टर्नओवर किया है, यानी 200 करोड़ रुपए का टर्नओवर हमने और उसमें बढ़ाया है। मैं कहना ये चाह रहा हूं इसके माध्यम से कि हम लोगों ने, गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों ने अपनी इस कंपनी में काम करते हुए, अपनी मेहनत से काम करते हुए पूरा डिवोशन लगाया, पूरा टाइम लगाया, यानी समाज में और सरकार में जो मैसेज चला गया था कि सरकार, गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट सेक्टर के ऑफिसर्स जो काम नहीं करते हैं वो अब काम के प्रति बहुत संवेदनशील हो गए हैं, अपना काम बहुत अच्छी तरीके से करने लगे हैं, तब जाकर के हम समाज में वो एक सकारात्मक संदेश देने लगे हैं। और दिल्ली में जब लोग आते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर के होटल को इस्तेमाल करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के ATT कंपनी के हमारी जो गाड़ियां हैं उनको इस्तेमाल करते हैं, और जो इवेंट मैनेजमेंट के अंतर्गत जो हमारा काम होना चाहिए, चाहे वो लाल किले पे काम हो, चाहे भारत मंडपम में कोई हम फंक्शन को ऑर्गेनाइज करते हैं, चाहे दिल्ली के किसी और भवन में कोई काम हो, तो हमारे इवेंट डिवीजन को संपर्क किया जाता है, हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स को संपर्क किया जाता है, और तमाम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमारी कंपनी को दिए जाते हैं, जिनके माध्यम से ये टर्नओवर हमारी कंपनी का बढ़ रहा है। तो यहाँ बैठे हुए सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि हम जितनी सैलरी गवर्नमेंट सेक्टर से लेते हैं, अगर हमने उसका 50% भी काम करके, मेहनत करके समाज को लौटाया तो समाज हम पे भरोसा करेगा, समाज हम पे विश्वास करेगा, और समाज जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर आज करने लगा है, वो लौट करके क्या करने लगेगा कि हमको गवर्नमेंट सेक्टर चाहिए, गवर्नमेंट सेक्टर चाहिए। तो एक स्थायित्व के साथ हमारा देश तरक्की करेगा, डेवलपमेंट करेगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है वो अपने देश से प्यार करता है। और मैं ये मानता हूं, हो सकता है कि मैं गलत हूं, प्राइवेट सेक्टर आपके देश से पैसा खींच करके लेकर के चला जाएगा, उसे देश से, उसकी देश की समृद्धि से, देश के देशवासियों से कोई प्यार नहीं है, उसे केवल और केवल किस चीज से प्यार है, पैसे से प्यार है। तो यहाँ बैठे हुए सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि जिस तरीके से भी आप समाज से जुड़े हुए हैं, देश से जुड़े हुए हैं, देश में अपना कंट्रीब्यूट करिए, और इस जो एम्बुलेंस इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने दी है उसका सही से अगर इस्तेमाल करेंगे, सही से सरकारी क्षेत्र में अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो लोगों का भरोसा और विश्वास गवर्नमेंट सेक्टर पे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। Time for making his way all the way from Delhi for the inauguration of the ambulance. This is because of the initiative of the former DC along with our Brahma, and of course supported and approved by Mabel sir, that we are seeing this day today, wherein courtesy to the ITDC CSR team we have got this beautiful ambulance. I hope that this ambulance will be put to good service by the civil hospital, and it will aid their efforts in providing medical emergency facilities to the residents of this district. Ribhoi being a district in which accidents are also common. Moreover, most of the critical patients have to be transported as well. In light of all these facts, the importance of ambulance cannot be emphasized more. So again, I would like to pay my sincere regard to ITDC for choosing Ribhoi for this CSR initiative in which we have got this ambulance. I hope and I pray that such collaborative initiative will continue, and from our district administration, sir, will ensure that we will put to good use not only this ambulance, but will also be sending further proposals to ITDC, and will request you to take it up. Proposals that will be in the public benefit. Simultaneously, it will also enhance the visibility of ITDC. So thank you again. I look forward to the program. Thank you. Congratulations.